क्वेश्चन 11, किसी घनाभ के आयाम 4a सेंटीमीटर, 2a सेंटीमीटर और a सेंटीमीटर है, तो इसके बराबर आयतन वाले घन का किनारा। घनाभ का किनारा दे दिया L = 4a, B = 2a और H = a। घनाभ का आयतन जितना होंगे, पहले घनाभ का आयतन निकाल देंगे। घनाभ का आयतन L × B × H, L का मान 4a, 2a और a गुना कर दीजिएगा तो हो जाएंगे 8a³। यही आयतन इसी के बराबर आयतन है घन का आयतन। लिख देंगे घन का आयतन। घनाभ का जितना आयतन है उतना ही आयतन किनका है? घन का आयतन। और घन का आयतन का फॉर्मूला था भुजा क्यूब। भुजा क्यूब 8a³। अब भुजा क्यूब इसी को कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसे भुजा क्यूब = 8 को लिखेंगे 2a⁻³ तो दे सकते हैं ना। ये 3 इसका भी पावर, 3 इसका भी पावर, खत्म हो गया। देयर पर भुजा बराबर कितना हो गया? 2a। और ऑप्शन इसका सही हो गया सी नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी घन के किनारे एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या है? किसी घन के किनारे एवं विकर्ण की लंबाई का अनुपात क्या है? घन मान लेंगे कि घन का किनारा भुजा होगा यानी a होगा। किनारा क्या मान लिए? किनारा a है। घन का किनारा a है तो उसका विकर्ण हो जाते हैं भुजा × √3। विकर्ण क्या हो जाता है? भुजा × √3 तो हो जाएंगे a√3, a√3। अब इसी का बोला अनुपात निकालने के लिए, तो अनुपात निकाल देंगे। अनुपात इसको लिख देंगे ऊपर, विकर्ण को लिख देंगे यहाँ, कट गया 1/√3। इसी का अनुपात हो गया 1/√। 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, 1-2 सेंटीमीटर लंबी भुजा वाले घन से 1 सेंटीमीटर लंबी भुजा के घन को काट लिया गया है। घन का शेष आयतन होगा। यानी एक घन है, उसका भुजा पहला है 2 सेंटीमीटर। घन का भुजा कितना दे दिया है? 2 सेंटीमीटर। अब इसमें से इसी घन का 1 सेंटीमीटर भुजा वाले को काट लिया गया है। शेष घन का आयतन ज्ञात कीजिए। पहले इसका आयतन निकाल लीजिए, फिर इसके बाद 1 सेंटीमीटर वाला जो घन का जो भुजा दिया, दूसरा स्थिति में क्या दिया है कि भुजा कितना दे दिया? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसको काट करके निकाल लिया जाता है। तो इसका आयतन निकाल लीजिए, फिर इसका आयतन निकाल लीजिए। दोनों का आयतन में से इसका आयतन को घटा दीजिए, आंसर आ जाएंगे। इसका आयतन हो जाएंगे भुजा क्यूब। आयतन क्या हो जाएंगे? भुजा क्यूब। और भुजा इसका है कितना? 2 पर पावर कितना दे देंगे? 3। तो ये हो जाएंगे 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका आयतन निकालेंगे तो इसका आयतन हो जाएंगे 1 पर पावर 3 यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब शेष आयतन बोला। आयतन क्या होगा घन का? शेष आयतन 8 में से 1 घटा दीजिए, 7 सेंटीमीटर क्यूब। जो ऑप्शन सही हो जाएगा इसका सी नंबर। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों में विभक्त किया जा सकता है? सबसे पहले बोला कि 5 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घन है, और उसको बोला कि इसको 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में कितने घन बन सकता है? बड़े घन का किनारा कितना दे दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। इसका आयतन निकाल देंगे। जब ये आयतन निकालिएगा तो भुजा क्यूब, और 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएंगे? 125 सेंटीमीटर क्यूब। और छोटे घन का किनारा कितना सेंटीमीटर बोला गया है? 1 सेंटीमीटर। किनारा बराबर 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर का यदि क्यूब करेंगे यानी आयतन निकाल देंगे, आयतन, और 1 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएंगे? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब
बोला गया कि बड़े घन का किनारा जो है ना, एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है, उस घन को 1-1 सेंटीमीटर का भुजा वाले कितने घन में विभक्त किया जा सकता है। तो इसको भाग लगा दीजिए, घनों की संख्या पता चल जाएंगे। घनों की संख्या बराबर 125/1 बराबर 125 तो घन बन जाएंगे। घन का किनारा दोगुना करने पर आयतन कितना गुना हो जाएगा? ऑप्शन 4 गुना, 2 गुना, 16 गुना और 8 गुना। घन का किनारा आप ए मान लीजिएगा, जब घन का किनारा को दुगुना कीजिएगा तो 2a हो जाएंगे, और जब इसका घन का किनारा a होंगे तो आयतन क्या हो जाएंगे इसका a³। और जब घन का आयतन निकालिएगा जब किनारा को 2 गुना करके तो उसका हो जाएंगे 8a³। तो इसका कितना गुना हो जाएगा? ये 8 गुना। क्वेश्चन नंबर 17 में होगा कि घन का किनारा को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा? तो घन का किनारा मानिएगा यदि a, जब a मानिएगा इसका 3 गुना कीजिएगा तो 3a, और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिएगा तो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a²। जब भुजा a होगा तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6a²। यहाँ a के जगह में 3 गुना वाला भुजा डाल दीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9, और 6a² तो है ये यहाँ पे कितना गुना भुजा बढ़ जाएगा? तो 9 गुना भुजा, 9 गुना पृष्ठ क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि घन का आयतन दिया हुआ 1331, तो घन का कोण कितना होगा, यानी भुजा कितना हो जाएंगे? तो घन का आयतन हो जाता है भुजा क्यूब इक्वल टू 1331। जब इधर से क्यूब हटाइएगा, 3 हटा दीजिएगा तो इधर चलेंगे रूट, और करने में आ जाएंगे 3। जब ये करने में 3 आ जाएंगे तो 1331 का एलसीएम निकालिएगा। करने में जितना रहेंगे उतना करके जोड़ा लगाइएगा और रूट से बाहर निकाल दीजिएगा, तो घन का जो भुजा हो जाएंगे 11 सेंटीमीटर। यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बेलन का संपूर्ण सतह होगा। एक बेलन है, बेलन का ऊंचाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? हो रहा चल रहा था और नहीं चल रहा है। वीडियो तो बोलेंगे। देखिए, बेलन का ऊंचाई दिया 5 सेंटीमीटर, बेलन का ये वाला ऊंचाई हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, और आधार का क्षेत्रफल यहाँ नीचे ये आधार का क्षेत्रफल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई r स्क्वायर बराबर दे दिया है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से आप त्रिज्या निकाल लीजिएगा, पाई का वैल्यू 22/7 गुना r स्क्वायर बराबर 616। जब r स्क्वायर बराबर लिखिएगा तो ये हो जाएंगे 616 गुना 7 और बट्टे में हो जाएंगे 22। 22 से इसको काट दीजिएगा, ये कट जाएंगे। देखिए कितना बार में कट जाएंगे? 11 से काटे, 11 बार में कटेगा। 11 से 2 बार पहले काटे, 11 दूनी 22, 11 5 55, 11 6 66। फिर इसको 2 बार काट दीजिएगा, कितना 28 दूना 56, यानी 28 गुने 7, ये हो जाएंगे 28 गुने 7, ये r स्क्वायर। जब इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर चल जाएंगे अंडर रूट 28 गुने 7। इसका एलसीएम निकालिएगा 28 का, तो 7 गुने 2 गुने 2, 7 यहाँ एक जोड़ा 7 में एक 7 बाहर निकाल दीजिएगा, एक जोड़ा 2 में एक 2 बाहर निकाल दीजिएगा, गुना कर दीजिए, हो जाएंगे 14 सेंटीमीटर। ये निकला आपका केवल त्रिज्या, रेडियस। आपको बोला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू r प्लस एच। यहाँ पे मान रख दीजिएगा 2 गुने 22/7, और रेडियस यानी त्रिज्या यहीं से लीजिएगा 14, फिर 14 प्लस ऊंचाई यहाँ दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, 5 ले लीजिएगा। ये 7 को इससे काट दीजिए, 7 दूनी 14, ये गुना कर दीजिएगा 2 दूनी 4, 4 गुना 22 कीजिएगा तो हो जाएंगे 88, अब 14 और 5 को जोड़िएगा तो हो जाएंगे 19। ये गुना कर दीजिएगा, 19 को 8 से गुना कीजिएगा, 19 8 152, इधर रह गया 15, फिर 19 8 152, 152 और 15 को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएंगे 167, है ना, 167 2
सेंटीमीटर स्क्वायर, 1672 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन सुनिए, बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र क्षेत्रफल क्या होगा? एक बेलन है, आधार का व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर। आधार का जो ये व्यास है नीचे, ये व्यास जो दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर, और दे दिया गया, सॉरी 28 सेंटीमीटर। आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे दिया है 20 सेंटीमीटर, यानी H इक्वल टू दिया है 20 सेंटीमीटर, और D यानी डायमीटर व्यास 28 सेंटीमीटर दे दिया है। इससे निकाल लेना है त्रिज्या। त्रिज्या हो जाता है 28, यानी व्यास का आधा यानी 14 सेंटीमीटर हो गए त्रिज्या। अब निकालना था आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई आर एच। 2 इंटू पाई का वैल्यू रख दीजिएगा 22/7, आर का मान यहीं से रखिएगा 14, और ऊंचाई का मान तो बस दिया हुआ ही था। इसको इससे काटिएगा, 2 बार में कट जाएंगे, 2 तीनों को गुना करते हो जाएंगे 88, और गुने करना है 20। इसको गुना करें 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, एक जीरो बैठा दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।